बॉलीवुड में जब भी पीआर गेम की बात होगी तो सबसे पहले कार्तिक आर्यन को ही खड़ा किया जाएगा एंड उनसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, कार्तिक भाई हाउ मच पीआर इज टू मच पीआर। जब से कार्तिक आर्यन को फैंस की तरफ से सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ है एंड उनकी जो मूवीज हैं वो हिट होना स्टार्ट हुई हैं, तब से जो इनकी एजेंसीज हैं उन्होंने पीआर गेम को ही पूरी तरीके से बॉलीवुड में उसके सिस्टम को ही बदल के रख दिया है। फिर चाहे इनकी कोई न्यू फिल्म आने वाली हो, उस टाइम इनकी जो पीआर एजेंसीज है हैवली तरीके से एक्टिव हो जाती है एंड इनको बॉलीवुड के एक नेक्स्ट सुपरस्टार के रूप में दिखाना शुरू कर देती है। इवन मूवीज की बात नहीं, इनकी जो पीआर एजेंसीज हैं जनरल ऑडियंस के बीच में इनकी इमेज को इस लेवल पे फीड करते हैं कि आपको हर जगह सिर्फ कार्तिक आर्यन ही दिखेगा। फिर चाहे वो रोड पे चल रहा हो, पूजा कर रहा हो, या फिर कार्तिक कुछ खा रहा हो, या फिर किसी के साथ ट्रेवल कर रहा हो, एयरपोर्ट पर हकते मुत्ते हर जगह आपको कार्तिक एंड कार्तिक ही दिखेगा। इतना सेलिब्रेट तो इंटरनेट पर फैंस अर्जुन कपूर को नहीं करते होंगे जितना इनकी मूवीज को फैंस सेलिब्रेट करते हैं थिएटर में। नहीं, ये चीज मैं नहीं बोल रहा, इनकी जो पीआर एजेंसीज है वो दिखाती है आपको हर जगह। एंड जो ये कहीं ना कहीं गेम है अब पूरी तरीके से कार्तिक आर्यन को भारी पड़ने लगा है। लोग इनको अब कॉल आउट करना शुरू कर दिए हैं। इवन काफी लोगों ने ये तक बोल दिया है कि भले ही बंदा आउटसाइडर है बट कहीं ना कहीं ये एक पीआर का सुपरस्टार है। एंड आज के इस वीडियो में अपन लोग इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बैठे बिठाए कार्तिक आर्यन कहीं ना कहीं अपने ही पीआर के थ्रू अपने ही कैरियर की वो बैंड बजा रहे हैं, बुच्चवा रहे हैं। तो मैं फिर से कार्तिक आर्यन एंड उनकी एजेंसी से पूछता हूँ, हाउ मच पीआर इज टू मच पीआर। इनकी नेक्स्ट मूवी आने वाली है तू मेरी मैं तेरा पता नहीं क्या क्या। अब देखो, ग्राउंड लेवल पर मूवी को लेकर के बहुत ज्यादा बज कम है, लोगों को इस पिक्चर को लेकर के परवाह ही नहीं है। ऊपर से धुरंधर की जो सुनामी है वो बॉक्स ऑफिस पर ऑलरेडी लहरें मार रही है। तो ये जो अपने कार्तिक भैया की मूवी है वो डेफिनेटली डूबने वाली है, छोटा सा बच्चा भी बता देगा। लेकिन इनकी जो पीआर एजेंसी है इतनी ज्यादा अंधी है पैसों के चक्कर में, जिसकी वजह से उनको ग्राउंड लेवल पर जो चीजें हैं दिखाई नहीं पड़ती। मूवी रिलीज नहीं हुई थी लेकिन उससे पहले ही लोगों ने डिफेंड करना स्टार्ट कर दिया कि इतने बड़े धुरंधर टाइप की मूवी आई है, अवतार जैसी मूवीज ऑलरेडी थिएटर्स में चल रही हैं एंड उस सब के बीच में जो अपने कार्तिक दादा है ना, वो अपनी मूवी लेकर के आ रहे हैं जो कि शायद बॉलीवुड में कोई और एक्टर करने की हिम्मत नहीं रखता। अपने दादा 1000 से कम स्क्रीन पर मूवी को लेकर के आ रहे हैं जो कि अपने आप में ही एक डेयर है। पहले से ही उन्होंने एक ग्राउंड सेट कर दिया जिससे कि लोग अगर इनसे क्वेश्चंस आकर के करें कि भाई तेरी मूवी फ्लॉप क्यों हो गई, तो इनको एक कवर करने के लिए बैकग्राउंड मिल जाएगा। आई मीन भाई धुरंधर थी, फलाना था, धमकाना था, इस तरह के बहाने देकर के निकल जाएंगे। लेकिन वी नो दैट कि अगर मूवी का सब्जेक्ट सॉलिड होता है एंड ऑडियंस को पसंद आता है, मूवी इंगेज करती है, तो वो किस लेवल की तबाही मचा सकती है, फिर उसके सामने कोई भी बड़ी से बड़ी मूवी क्यों ना आ जाए। एंड इसी चीज को प्रूव करने के लिए इन्हीं की मूवी का एक एग्जांपल पकड़ते हैं। जब भूल भुलैया आई थी तो उसके सामने सिंघम 3 रिलीज हुई थी। भूल भुलैया 3 के सामने एक तरफ कार्तिक आर्यन थे अपने भूतों के साथ, दूसरी तरफ पूरा बॉलीवुड था। दोनों ही कंपटीशन कर रही थी कि कौन मूवी किससे ज्यादा बुरी है। लेकिन गेस व्हाट, इनकी जो मूवी थी कहीं ना कहीं विनर साबित हुई थी। एंड उसका रीजन ये था कि फैमिली ऑडियंस के साथ ये पिक्चर चिपक गई थी एंड जो किड्स लोग थे उन्होंने इस पिक्चर को एंजॉय किया था। मींस फर्क नहीं पड़ता कि आपका ग्राउंड में बच कैसा है, अगर आपकी मूवी इंगेजिंग है, सॉलिड है कंटेंट उसका, तो ऑलरेडी वर्ड ऑफ माउथ से वो चल जाएगी। एंड यही चीज जो इनकी पीआर एजेंसी वो समझती नहीं है एंड बैकलैश लगे उससे पहले ही उन्होंने अपना एक ग्राउंड सेटअप कर दिया कि भाई इसकी वजह से ये मूवी फ्लॉप हुई है। दूसरी तरफ जो मूवी रिलीज हुई तो न्यूट्रल ऑडियंस की तरफ से उसका जो वर्ड ऑफ माउथ था बहुत ज्यादा खराब गया, लेकिन इन लोगों ने फिर भी उसको कवर करने की कोशिश किया एंड इंस्टा से लेकर के एक्स वगैरह पर जो भी पेड वर्क करा पाए उन सबको खरीद करके उन्होंने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स डालने की कोशिश की। बट उन सबके बावजूद भी रिजल्ट यही होगा कि जो ये पिक्चर है डूबने वाली है बॉक्स ऑफिस पर। एंड ऐसा नहीं कि इनकी जो मूवीज आती है उनका बज नहीं बनता है, बज बनता है। इवन दो इनकी एक नेक्स्ट आने वाली मूवी है आशिकी 3 या फिर जो भी उसका नाम होने वाला है, जो उसका फर्स्ट लुक आया है, न्यूट्रल ऑडियंस के बीच में ग्राउंड लेवल पर इस पिक्चर को लेकर के बज है। एंड आई एम वेरी श्योर कि इस पिक्चर के थ्रू कार्तिक आर्यन एकदम फाड़ के रख देंगे बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि इस चीज को मैं भी डिनाई नहीं करता कि बंदे के अंदर टैलेंट नहीं है। टैलेंट था तभी बंदा यहाँ तक आया एंड देन जाकर के उसने अपना पीआर गेम स्टार्ट किया। इनकी फिल्मोग्राफी बहुत ज्यादा ग्रेट तो नहीं, लेकिन अगर आप 2011 से प्यार का पंचनामा जब मूवी आई थी वहां से उठा करके देखोगे तो हाँ, इन्होंने कुछ मेमोरेबल मूवीज दी हैं, कुछ मेमोरेबल कैरेक्टर्स प्ले किए हैं जो कि जो न्यूट्रल ऑडियंस है अभी भी आज भी उनको एंजॉय करती है। एंड ये सारी चीजें तब हुई थी जब इनकी जो एजेंसी यानी कि जो इनका पीआर गेम था वो शुरू भी नहीं हुआ था। एंड आई होप इसी चीज को आगे जाकर के जो अपने कार्तिक भैया समझेंगे एंड कहीं ना कहीं जाकर के उनको ये जो धंधा स्टार्ट किया है उसको शट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि पैंडेमिक से पहले जो गेम था वो दूसरा था, लेकिन पैंडेमिक के बाद जो अब चीजें हैं बॉलीवुड में स्पेशली वो पूरी तरीके से बदल गई हैं। यू हैव टू डिलीवर दैट मूवी जिसको ऑडियंस देखना चाहती है, ना कि आपके अकॉर्डिंग। अगले साल इनकी एक और इंटरेस्टिंग मूवी आने वाली है नागजिला, जिसको ऑडियंस देखने के लिए एक्साइटेड है। एंड अगर आप नॉर्मल
नॉर्मल ऑडियंस से भी पूछोगे तो शायद उनको भी इस पिक्चर के बारे में पता होगा, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट होगा थोड़ा डिफरेंट होगा। एंड आई होप इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं वो आगे जाकर के कार्तिक आर्यन चूज करेंगे, देन जाकर के जो इनकी रियल मार्केटिंग है वो ऑडियंस के बीच में बनेगी, ऐसे पीआर गेम करके नहीं। इसकी वजह से इनकी जो मार्केटिंग है वो नहीं हो रही, बल्कि अपने ही करियर की ये लंका लगा रहे हैं। करंटली जो इनकी इमेज है पब्लिक के बीच में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो कहावत है ना कि अगर तुम किसी चीज को बहुत ज्यादा दिखा रहे हो या कर रहे हो तो वो चीज आपके लिए हानिकारक हो जाती है। एंड कहीं ना कहीं जो ओवर द एक्सपोजर हुआ है इनका पिछले 2-4 सालों में वो अब इनको हॉन्ट करने लगा है। डेफिनेटली कार्तिक आर्यन में टैलेंट है एंड आई होप कि आने वाले टाइम में वो अपने टैलेंट का सही यूज करेंगे। एंड ये रियल में एक बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल रखते हैं, क्योंकि जो इनकी ऑडियंस है वो एक अलग तरह की है। यंगस्टर्स के बीच में इनका जो एक प्यार है, स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनके बीच में इनको लेकर के अच्छा खासा क्रेज है। बस डिमांड ये है कि जो इनकी पीआर एजेंसी जो आजकल ये गेम कर रही है इनके खिलाफ, भले वो पॉजिटिव माहौल क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो निगेटिव वे में जा रहा है। इनके पंगे भी हमेशा इंडस्ट्री के बीच में होते रहते हैं। अभी दोस्ताना 2 को लेकर के करण जौहर से भाई की काफी तगड़ी बहस हुई थी। अब आपको पता है कि जॉन अब्राहम से दोस्ताना के सेट पर करण जौहर ने क्या मांगा था, जिसकी वजह से उनको वो निकाल दिया जब उन्होंने मना किया। एंड सेम चीज कार्तिक आर्यन के साथ भी हुई। करण जौहर ने इनसे कुछ मांगा था, अब को क्या मांगा था कमेंट बॉक्स में बताना, जिसकी वजह से कार्तिक ने मना कर दिया देने से एंड इनको भी निकाल दिया गया। तो कंट्रोवर्सीज भी इनके साथ चलती रहती हैं। इनके पीछे माफिया एंड यू नो गॉड फादर्स का भी अच्छा खासा हाथ है। खैर उम्मीद करते हैं कि इनके साथ नेक्स्ट एसएसआर जैसा कुछ भी नहीं होगा बॉलीवुड में, एंड उभर करके ये फिर से अपने दम पर, रियल वाले दम पर एक ट्रू ब्लू सुपरस्टार बनकर आने वाले टाइम में सामने आएंगे। बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपको क्या लगता है इनकी पीआर एजेंसी क्या सच में कुछ ज्यादा ही इनके साथ खिलवाड़ कर रही है, या फिर जो ये पीआर एजेंसी इनकी गेम कर रही है वो सही है, क्योंकि आजकल तो हर एक्टर एंड एक्ट्रेसेस करते ही हैं। इनका ओवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर अगर आपका कुछ ओपिनियन या थॉट होगा तो लिख करके जरूर बताना। और हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि ही इज नॉट ए ग्रेट एक्टर। चंदू चैंपियन मैंने भी देखी, इनका काम मैंने देखा है एंड ही हैज ए गॉड लेवल पोटेंशियल। आई होप कि आने वाले टाइम में उसको वो यूज करेंगे। लिख करके अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जो बताना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आई हैव मोर स्टोरीज टू टेल यू।